व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अपने पेरेंट्स से थोड़े से इस पॉइंट पे परेशान हो चुके हैं? क्योंकि अब आप जो भी पहनते हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि बेटा नहीं ये ऐसे मत पहनो, या फिर ये अच्छा नहीं है, या ये छोटा या ये बड़ा है, सो मेनी थिंग्स कि आखिर में ना तुम परेशान हो जाते हो अपने आप को रूम में बंद करके एंड यूर लाइक हमें कहीं नहीं जाना है, ऐसे ही लाइफ ठीक है। बिकॉज मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता था एंड फिर मैं इतना ज़्यादा जुगाड़ करती थी ना अपने आउटफिट्स के साथ। एंड कभी कभी ये भी होता था कि पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, गली से बाहर निकलते हुए काफ़ी लोग देख रहे हैं, मुझे कॉलेज वगैरह भी जाना होता, तब मैं बहुत शाय भी होती थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी। तो मे बी वो चीज़ें तुम्हें आज हेल्प करे। सो आज हम बहुत सारे आउटफिट स्टाइल करने वाले हैं, सी की क्या जुगाड़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मेरा हमेशा से ना ये फंडा क्लियर रहा है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे कपड़े नहीं पसंद आ रहे तो तुम उठा के उन्हीं के कपड़ों को स्टाइल कर लो, बात ही खत्म। क्योंकि उनके कपड़े तो कभी रॉन्ग नहीं हो सकते है ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी मॉम की कुर्ती स्टाइल करी है लेदर पैंट्स के साथ, फॉल लेदर पैंट्स के साथ, ये बहुत ही कूल लुक लग रहा है। मैंने पहली बार किसी कुर्ती के साथ लेदर पैंट्स को स्टाइल करा एंड इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी नाइस। एंड मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली में बहुत वेरेबल है, इसे एक्चुअली में कहीं पहन के बाहर जा सकते हैं। प्लस मैंने थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर लाने के लिए ब्लू फ्लैट्स पहने, ये एक्चुअली में मुझे मिल गए, मुझे पता भी नहीं था कि ये कहाँ रखे हुए। आई वाज लाइक ओ दिस इज गोइंग रियली नाइस। एंड प्लस मैंने एक्सेसराइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा करी है ना। आई ऑल्सो कैरीड अ स्मॉल हैंड बैग एंड एवरीथिंग। एंड मेरे बाल भी थोड़े बड़े हो गए तो वो पोनी में भी आ रहे हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट एंड या दैट इज़ द होल लुक। लेकिन अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, एक सेकेंड रुको। तो यू कैन इवन रेड योर पापाज क्लोजेट, उनकी पैंट्स के साथ कुछ कुछ कर सकते हैं। ये वाला लुक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं आई डोंट इवन रिमेंबर मैं ये कब से करती हुई आ रही हूँ। एंड ऐसा वाला कुछ लुक ना एक बार मैगजीन में भी फीचर हुआ था। मेरे पेरेंट्स बहुत ही शौक थे, उनके लिए ये बात बहुत फनी थी, बट मेरे बहुत खुश थी। मतलब लाइक ये एंड इसमें जो ये फ्लेयर्स आ रही है ना, ये बहुत ही कूल लग रही है। पहले थोड़ा सा वियर्ड हो जाता था, बट आजकल इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं वो सेम ऐसा वाला डिज़ाइन निकालते हैं। बट ये हमारा बहुत ही नेचुरली हो रहा है क्योंकि मैंने बेल्ट से ऐसे बांधा है, इतना ओवर साइज था कि वो सिंच आ ही गया है। एंड जस्ट मैंने एक ब्लैक टी शर्ट टॉप के साथ स्टाइल किया है, नथिंग टू मच। एंड ये इतना सिंपल एंड क्लासी एंड एलिगेंट लग रहा है। आई एक्चुअली लाइक इट सो मच। समथिंग टू कंसिडर नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग आउट। गाइज मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से अभी थोड़ी देर में बचाऊंगी, बट उससे पहले टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय पॉन्ड्स एंड दे हैव सेंड मी देयर पॉन्ड्स गोल्ड ब्यूटी किट टू ट्राई आउट फॉर यू गाइज। सो स्टार्ट ऑफ विद यूजिंग गोल्ड फेशियल क्लेंजर which refreshes your skin to give that clear and radiant skin with a luminous gold-like glow, followed by applying few drops of Pond's serum on your face, which provides instant moisturization and helps reduce dullness. Then apply day creme, which is non-sticky and lightweight and has pure 24K gold and French rose extracts, which help you give that brighten and spotless skin, perfect for everyday use. Next step is to apply peel off mask and then leave it on for 15-20 minutes and then peel it off. Now argan oil in it helps to get rid of dead skin cells, blackheads and dirt to reveal your skin's healthy glow. And then finish it off by applying night creme before going to bed. Now the texture is so lightweight that it just revitalizes and nourishes the skin. And I'm linking all these products from Pond's in the description box down for you guys to get that gold like glow. तो जब भी हम नॉन रिवीलिंग आउटफिट्स के बारे में सोचते हैं ना, ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है, ज्यादा आउटफिट आइडियाज निकल कर नहीं आ पाते दिमाग में। बट मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा आउटफिट्स हम नॉन रिवीलिंग ही निकाल सकते हैं। हाँ, नॉन रिवीलिंग ही निकाल। मैं कंफ्यूज हो गई थी एक सेकंड के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल द लुक विच आई एम वेयरिंग राइट ओवर हेयर, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रिंट्स। अभी तो मैंने थोड़ा सा एक सॉलिड कलर टॉप विद प्रिंट पैंट्स पहना हुआ है, बट बीच बीच में मैंने प्रिंट्स एंड प्रिंट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत ही कूल लुक्स निकल कर आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल ही आउटफिट होता है, बट विद प्रिंट्स इट जस्ट गिव्स मोर चार्म टू योर होल लुक। थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सेसराइजेशन हो जाती है। अगर लुक सिंपल भी है तो वो चार चांद लगाता है, ऐसे वाली बात हो जाती है। अब तक तो समझ ही गए होगे। एंड बहुत तरीके के कूल पैटर्न्स एंड प्रिंट्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में। एंड पुराना वाला स्टाइल दोबारा वापस आ रहा है, वो पुराना बॉलीवुड एंड हॉलीवुड वाला सारे स्टाइल्स। आई एम सो इम्प्रेस बिकॉज जब मैं छोटी थी मेरा वो पहनने का मन करता था बट नहीं हो पाता था। बट नाउ हियर वी आर एंड दिस इज हाउ वी लुक। सो क्यूट, सो प्रिटी। एक्सपेरिमेंट विद क्यूट टॉप्स एज वेल एंड यू विल बी गुड टू। मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है, बट मेरे को ना ये लगता है कि अगर किसी को भी तुम्हारा आउटफिट से इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना, तुम इतना ओवर साइज्ड पहन लो कि तुम दिखो ही ना। यू एंड अप लुकिंग लाइक अ 6-year-old बॉय। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाले लुक्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक ऑन दोज डेज व्हेन फर्स्ट यू डोंट नो व्हाट टू वेयर, और सेकेंड
you're not in a good mood, तो ऐसे वाले लुक्स एक तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं एंड इवेंचुअली स्टाइलिश निकल के आ जाते हैं, विच गेट्स यू इन अ गुड मूड, राइट। एंड जो ये वाली ओवरसाइज शर्ट्स या फिर कुछ भी ओवरसाइज चीज़ें होती है ना, मैं मैन कलेक्शन में से ही लेती हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है, अच्छे प्राइजेस में भी मिल जाता है। जिसमें कितनी क्यूट कैटीज बनी हुई है, दिस इज जस्ट सो प्रिटी। एंड अपने सन ग्लासेस भी पहन लो टू हाइड अवे योर टीयर्स एंड या यू आर रेडी। Sometimes dressing extra just works in your favor, trust me. So just go invest in non-revealing big maxi dresses, skirts and what not. बहुत ही cute लगती है, be a princess for the whole day. And हम ना थोड़े से शाय हो जाते हैं कि सारी टेंशन हम पे आ रही है, बट ऐसा नहीं है। क्या पता सब तुम्हें देख रहे हैं टू गेट इंस्पिरेशन या फिर देखने के लिए ओ माई गॉड दैट गर्ल इज सो कॉन्फिडेंट, मुझे भी वो पहनना है। सो दे आर जस्ट टेकिंग नोट्स मेंटली, ऐसा हो सकता है। एंड ऐसे वाली ड्रेसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही क्यूट एंड प्रिटी लगती है ना। आज हम इतना लेट शूट कर रहे हैं, किसी को पता चल रहा है कि लाइटिंग धीरे धीरे कम हो रही है, बट एनीवे अगर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं तुम्हारे क्रॉप टॉप्स वगैरह रखे हुए हैं क्लॉजेट में, सो ऑलवेज गो फॉर कवर अप्स यार। मतलब दिस इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन आई हैव। एंड ये तो आई गेस नेचुरली हम सब करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। आई गेस मुझे भी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने घर का चेक पोस्ट क्लियर करना है, सो कवर अप्स आर दी बेस्ट। एंड मैं कुछ ऐसे गलत चीज़ नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आई मीन इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि बाहर आके तुम्हें उतारना ही है, एज इट इज़ भी अच्छा लगता है। एंड कवर अप्स तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं कवर अप्स के नाम पे बहुत चीज़ें करती हूँ, लाइक अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहन ली या फिर भाई का कुछ पहन लिया, ओवरसाइज टी शर्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड स्टफ। यार तुम खुद भी कर सकते हो, इट्स ऑल चिल। सो राइट नाउ वी एक्चुअली हैव टू गो आउटसाइड एंड एज यू कैन सी आई एम ऑलरेडी रेडी। मैंने एक ओवरसाइज शर्ट को कवर अप बना रखा है फॉर माई क्रॉप टॉप विच आई एम वेयरिंग इनसाइड एंड आई एम ऑल रेडी। And I guess that is it for today. These were actually the things which I used to do जब मुझे ना ऐसे ट्रिकी सिचुएशन से निकलना होता था, बीट आउटसाइड या घर पे या फिर किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंड कुछ चीज़ें ना मैं अभी भी करती हूँ एंड क्या पता काफ़ी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता हो, क्या पता और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम करते हो मुझे नहीं पता, प्लीज़ हमें बता दो। वी नीड टू हेल्प ईच अदर आउट यार। एंड वैसे भी किसी को ऐसे सजेशंस एंड आइडियाज़ देते हुए ना खुद भी और आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो वो सब भी बता दो एंड इट्स गोना हेल्प ऑल ऑफ अस आउट, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई गेस दैट इज़ इट। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड I'll see you in my next one. Bye bye. Bye.